परम पिता परमेश्वर की दया से भजन कीर्तन का आयोजन आज 3 अप्रैल 2021 को श्री अतुलेंद्र कुमार निगम एवं श्रीमती राधा रानी निगम की तरफ से कराया जा रहा है। शुक्राना करते हुए आपने लिखा है कि परम पूज्य माँ के चरणों में बारंबार प्रणाम। माँ की दया मेहर से हमारे सारे शुभ कार्य हो रहे हैं और नव जीवन भी मिल रहा है। मेरे बेटे अंकित की नौकरी एवं विवाह माँ की कृपा से ही संपन्न हुआ है। इसके अलावा मेरी धर्मपत्नी राधा निगम की डायलिसिस के दौरान 25 मार्च 2021 को कुछ रिएक्शन हो गया और इनकी तबीयत बहुत खराब हो गई, यहाँ तक कि ये अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। माँ के पास प्रार्थना पहुँची और माँ की दया से रात भर में इनकी तबीयत ठीक हो गई। अगले दिन 26 मार्च को होली समारोह में ये स्वयं चलकर आश्रम आई। माँ के अनंत प्यार दुलार के लिए हृदय से लख लख बार शुक्राना करते हैं। चरणावत अतुलेंद्र कुमार निगम, कानपुर। तो बच्चों, भजन कीर्तन के आयोजन के लिए श्री अतुलेंद्र निगम एवं श्रीमती राधा रानी निगम को लख लख बधाई देते हैं। आपने शुक्राना करते हुए बताया कि अंकित की नौकरी लगी। सच ये है कि अंकित को सरकारी नौकरी लगी है जो बड़ी मुश्किल से मिलती है। अब आता है राधा निगम। अंकित की शादी भी हुई, वो अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखी है और हम अपनी तरफ से नौकरी की भी बधाई देते हैं अंकित, और विवाह की भी बधाई आपको देते हैं, आप दोनों को। आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो, आप सदा खुश रहें, मिलकर रहें, प्यार से रहें।
अब आई हमारी राधा रानी निगम। राधा बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। आपके डायलिसिस बंद हो जाएंगे और अपने स्वस्थ शरीर के साथ आप अपना जीवन गुजारेंगे। तो राधा रानी आप स्वस्थ रहें, आपको भूख लगे आप खाएं पिएं और आपका डायलिसिस हमेशा के लिए बंद हो जाए, ऐसी शुभकामनाएं और आशीर्वाद माँ आपको देती। आपके साथ आपका परिवार भी आया है, आपकी बेटी, आपका दामाद। आप दोनों की भी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। कोमल, हम दिल से आशीर्वाद देते हैं। तो परिवार के एक एक सदस्य के लिए ढेर सारे शुभकामनाएं और आशीर्वाद। आप सब स्वस्थ रहें, राजी रहें और आप सबकी मनोकामनाएं पूरा। आज का संदेश परमपिता परमेश्वर की इजाज़त से आज का संदेश है, निर्मल जन मोहे अति सुहावा। निर्मलता ईश्वर का मानव को दिया गया अनुपम वरदान है। निर्मलता ही हमें नर से नारायण बनाती है। निर्मल मन ही वास्तव में सुख और शांति का आधार होता है। निर्मल हो पाना ही मानव जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, निर्मल जन मोहे अति सुहावा, छल छिद्र कपट नहीं भावा। मन की मलिनता हमें हमारे स्वभाव से विभाव में हमें ले जाते हैं। शैशव अवस्था में मन अत्यंत कोमल और सानिग्ध होता है। बच्चा इस संसार में आता है तो छल कपट रहित होता है। इसीलिए सभी को उसका ये रूप अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके मन में विकारों का प्रवेश भी होता जाता है। उसमें छल कपट, राग और द्वेष घर करने लगते हैं। हम सबकी इच्छा रहती है कि हमारा सारा जीवन बच्चे के निर्मल मन की तरह रहे।
परंतु कुछ ही लोग अपने मन की ऐसी पवित्रता को बाहरी दुष्प्रभावों से बचा पाते हैं। आज के भौतिक युग में मन को निर्मल रख पाना कठिन है। हमारे विषाक्त परिवेश में मानो वो निर्मलता कहीं खो सी गई है। मन की निर्मलता के लिए सबसे पहले ज़रूरी है प्रेम और करुणा की भावना। जब तक हम दूसरे का शोषण, क्रूर व्यवहार और अपने स्वार्थों के पोषण में लगे रहेंगे, तब तक निर्मलता हमसे दूर भागती रहेगी। हमारे आवेग, विक्षेप, संकल्प, विकल्प हमें शक्तिहीन किए रहेंगे जब तक हम अपने अंतर को प्रकाशित कर उनके आलोक में अपने आप को नहीं ढूंढेंगे, तब तक मंजिल को हम नहीं पा सकेंगे। ऐसा करने पर ही हम अपने को यानी स्वयं को देख पाएंगे। तभी हमारे ज्ञान चक्षुओं पर पड़ा आवरण हटेगा। मन की निर्मलता को बनाए रखने के लिए खान पान की शुद्धता भी आवश्यक है। कहा भी गया है, जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे वाणी। उपभोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु नीति और न्यायपूर्वक उपार्जित धन से ही प्राप्त होनी चाहिए। मन की पवित्रता के लिए धन की शुद्धि भी आवश्यक है। निर्मलता हमें स्वर्ग का रास्ता दिखाती है। आंतरिक निर्मलता के बिना बाहरी सुंदरता मूल्यहीन है। दया, सहिष्णुता, सहयोग, परोपकार, करुणा और प्रेम हमारी आत्मा को निर्मल बनाते हैं। हमारा अच्छा व्यवहार ही प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय होता है। जिस प्रकार स्वस्थ रहने के लिए शरीर की सफाई आवश्यक है, उसी प्रकार प्रभु सिमरन के लिए मन की स्वच्छता अति आवश्यक है।
जिसका मन निर्मल हो गया उसे बाहरी साज सज्जा की आवश्यकता नहीं रहती। पाठ, पूजा, ध्यान, सदाचार, सात्विकता तथा सकारात्मक सोच से मन को शांति मिलती है और आत्मबल में वृद्धि होती है। अंतःकरण में सदैव सुंदर, कोमल और सतोगुणी भाव ही रखने चाहिए। तभी हम प्रसन्न मन से प्रभु की नज़दीकी प्राप्त कर सकते हैं। यदि जीवन की सांझ होने से पहले हम अपनी चेतना को जागृत कर लें, मन को निर्मल बना लें, तभी जीवन की यात्रा सफल मानी। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। कि हमें अपने मन को कैसे निर्मल बनाए रखना है। मन की निर्मलता ही हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाएगी और हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अब समस्त आई हुई संगत को माँ जी आयानु कहती हैं, यानी आप सबका माँ हृदय से स्वागत करती हैं। आप सभी के लिए माँ परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं। आप सभी के समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ दिल से दुआएं देती हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हैं कि आप सब पर ईश्वर की दया हो और आप सभी के कष्ट दूर हों। धन्यवाद। नमस्कार।